बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरव्यूज़ मुलतवी कर दिए गए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ पोस्टों के लिए शेड्यूल और इंटरव्यू मुलतवी कर दिए हैं। 25 नवंबर के शेड्यूल और इंटरव्यूज़ की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो पीटीआई का एहतजाज के हवाले से कॉल दी गई थी, उसको देखते हुए अब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 25 तारीख को जो शेड्यूल्ड इंटरव्यू हैं, जिनमें कॉर्पोरल ऑफिसर और उसके साथ कॉर्पोरल पोस्ट और मेडिकल ऑफिसर की पोस्टों पर जो इंटरव्यू होने थे, उनको मुलतवी कर दिया गया। बाकायदा तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम उम्मीदवार जिन्होंने तहरीरी इम्तहान पास कर लिए थे और अब उनके इंटरव्यू से जो 25 तारीख को मुनक्किद होने थे, उनको इंतजामी बुनियादों पर जो है वो मुलतवी किया जा रहा है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो 25 नवंबर को बुलाए गए थे और ये मेन ऑफिस में होने थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि इंटरव्यू जो है वो फौरी तौर पर मुलतवी किए जा रही है। कॉर्पोरल और साथ मेडिकल ऑफिसर की पोस्टों के लिए इंटरव्यूज होने थे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमे दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम का ये दौरा किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला की सूबाई वज़ीर को अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इस हवाले से कहना है कि सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा भी लिया जा रहा है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर बारे कि सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमे दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला की सूबाई वज़ीर को अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इस हवाले से कहना था कि सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा भी लिया जा रहा है। अहम दौरा किया गया है, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमे दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम का ये दौरा है। सेक्रेटरी दाखिला की सूबाई वज़ीर को अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है और इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन बराए काबीना कमेटी का ये सेक्रेटेरिएट की जो कंट्रोल रूम है उसके दौरे का मामला है। सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मिंगल है, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे, जबकि सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी के बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा हुआ, जिसमें इस मौका पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल भी मौजूद रहे। जबकि सेक्रेटरी दाखिला ने सूबाई वजीर को अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। ये इस मौका पर कहना था ख्वाजा सलमान रफ़ीक का। जी ठीक है हमजा, बताने के लिए बहुत शुक्रिया। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर बिराजमान। सूबाई दारुल हुकूमत में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 तक जा पहुंचा। कैन के इलाके का AQI 467 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 रहा। शिमला पहाड़ी के इलाके का AQI 259 रिकॉर्ड किया गया है। और स्मोक के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, अगर लाहौर के स्मोक के हवाले से बात करते हैं तो स्मोक फिर से अपना ज़ोर दिखाने लगी है और लाहौर शहर फिर से आलूदा तरीन शहरों की सर फहरिस्त है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद अभी बारिश की कोई पेशगोई उनकी जानिब से नहीं की गई। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ली जाए तो सर फहरिस्त लाहौर का इलाका कैंट है, जहाँ पे अभी AQI 460 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए सैयद मरातब अली रोड की तो वहाँ पे 290 के करीब AQI रिकॉर्ड किया गया है। शिमला पहाड़ी पर 260, जबकि वलंशिया टाउन में 280 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताऊं कि स्मोक फिर से जो है वो अपना ज़ोर दिखाती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि लाहौर शहर पूरे तरीके से स्मोक की लपेट में था और एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 1300 से 1400 रिकॉर्ड किया जाता था और उसके बाद अचानक से स्मोक जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो है उसमें कमी आ जाती है और लाहौरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि स्मोक फिर से अपना ज़ोर दिखाने लगी है और इसीलिए जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर भी इक़दामात करने का सिलसिला जारी है। ग्रीन लॉकडाउन
भी मुमकिन है अगर स्मोक ने अपना ज़ोर दिखा दिया। और आपको बताऊं कि जो SOPs पहले बनाए गए थे स्मोक पर काबू पाने के लिए, उन पर दोबारा इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो सकता है। जबकि शहरियों के लिए हदायत है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें। दफ्तर और घरों के अंदर जो है वो एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें ताकि वो हवा के अंदर जो मौजूद आलूदा मादा है इससे बच सके। इंतहाई ये मुज़र सेहत मादा है, इसी के बायस जो है वो हस्पतालों में जो है मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी के मसाइल भी पेश आए हैं। जी ठीक है शाहज़ेब, आप स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से किसी को खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए, जहाँ तक हो सके उनको हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास हुआ। PTI के फ़ाइनल कॉल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती नशिस्त, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और PTI की एहतजाज की कॉल पर पैदाशुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात को संजीदगी से दिया जाए, जहाँ तक हो सके हमें उनको हल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे रखी है। एक सियासी जमात बार बार पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। इंतशार और खलल डालना पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं इस जमात ने PTV और पार्लिमान पर हमला किया। हुकूमत ने इस जमात को ढील दी तो उन्होंने 9 मई का डाला। मखसूस जमात का तर्ज अमल है कि आए रोज़ एहतजाज किया जाए। बानी PTI केसेस में गिरफ्तार हैं, उनका मामला अदालतों में है। इंतज़ामी उमूर में बानी PTI को रिहा करने की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PTI का एहतजाज मुल्क की मईशत के खिलाफ है। ये अदालतों से नहीं एहतजाज करके रिलीफ लेना चाहते हैं, लेकिन ये मुकदमात हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। ना ही मार्शल लॉ है कि एक हुक्मनामे से मुकदमे ख़त्म हो जाएं। ये 2014 के धरने की तरह अंपायर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा हुकूमती इंतजामात से अवाम को होने वाली परेशानी का हमें एहसास है। वो अदालती और कानूनी मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हैं जिनसे रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है। आज कोई मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक फरमान जारी करेगा और आपके मुकदमात को माफ़ कर देगा। एहसन इकबाल का कहना था मुल्क की सलामती के लिए फौज और पुलिस के जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी शख्स से अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला है, लेकिन उसके वज़ीर आला को फिक्र नहीं, वो एहतजाज में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो अंदोनाक हालात का सामना पारा चिनार और कुर्रम में है, उसकी तरफ वज़ीर आला की कोई तवज्जो नहीं है। तमाम सूबाई हुकूमत के वसाइल और तमाम सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए पिछले कई दिनों से मनसूबा बंदी के अंदर लगी हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि PTI ने हमारे दोस्त ममालिक को नाराज किया है। चीनी सी पैक को मुतनाज़ा किया, अमेरिका से साइफर वाला झूठ बोला और अब सऊदी अरब बारे बातें फैलाई जा रही हैं। लाहौरियों ने PTI की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। PTI के दहशतगर्दों के सामने रियासत सरेंडर नहीं करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन PTI के जंगजू कहीं नज़र नहीं आ रहे। पंजाब के 104 MPs भी मंजर आम से गायब हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत करना जानते हैं। बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। DGPR लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात और सखावत अज़मा बुखारी कहती हैं फाइनल कॉल के बावजूद PTI की क़यादत सड़कों पर नजर नहीं आई। बुशरा बीबी भी कौम को जगाने का कहकर फोन बंद कर सो रही हैं। अली अमीन गंडापुर की सवाबी से निकलने के कॉल के बावजूद जंगजू तैयारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब के 104 MPs भी मंजर आम से गायब हैं। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब दे के खुद सोई पड़ी हैं। अब जो बुशरा बीबी साहब है, परसों तरसों से उनका फ़ोन भी बंद है। वो एक उन्होंने चबल मारी है और उसके बाद से मतलूबा नंबर से जो है उनके
رابطہ نہیں ہو رہا. اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں. ان کے بھی جو ہے وہ 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. اور ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر, ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے. تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا, کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی. اسما بخاری کا کہنا تھا اسلام آباد میں دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے احتجاج میں فساد برپا کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں لاکھ لوگ اکٹھے کر کے بانی کو باہر نکالنا ہے, لیکن اب تک تو 1000 بندہ بھی باہر نہیں نکلا. وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد, یہ اس کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے, ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا مزید کہنا تھا پہلے جماعت اسلامی اور جے یو آئی بھی احتجاج کرتی رہی جسے کبھی نہیں روکا گیا, لیکن پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے اور ہم پنجاب کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج کا معاملہ, ملک بھر میں موٹر ویز اور سڑکیں دوسرے روز بھی بند, دوسرے ممالک کو جانے والے سینکڑوں مسافر راستوں میں خوار, ملکی فضائی صنعت کو بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا. پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج کا معاملہ, ملک بھر میں موٹر ویز اور اہم سڑکیں دوسرے روز بھی بند رہیں, دوسرے ممالک کو جانے والے سینکڑوں مسافر ایئرپورٹس پہنچنے کے لیے راستوں میں دھکے کھاتے رہے. لاہور ایئرپورٹ پر متعدد جہاز بہت کم مسافر لے کر بیرون ملک روانہ ہوئے. لاہور ایئرپورٹ آنے والے رنگ روڈ, ڈرائیون روڈ اور سیالکوٹ موٹر وے انٹرچینج بھی بند. لاہور ایئرپورٹ پر جدہ, ٹورانٹو, دبئی, شارجہ, عمان, دوحہ سمیت کئی پروازوں کے متعدد مسافر نہ پہنچ سکے. بیرون ملک جانے والے طلبہ بھی ٹکٹیں خریدنے کے باوجود سفر نہ کر پائے. مسافر نہ ہونے سے ملکی فضائی صنعت کو اربوں کے نقصان کا خدشہ ہے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صرف لاہور کے رہائشی مسافر ہی بھٹا چوک, ڈیفنس, آرے بازار, کینٹ سے ہوتے ہوئے پہنچنے میں کامیاب ہو پائے. محمد علی, لاہور نیوز. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا, بشرا بی بی کے بیان سے نقصان ہوا. پی ٹی آئی روز روز احتجاج کی کال نہ دے, حکومت موٹر وے اور سڑکوں کو کھولے. گورنر پنجاب کی داروغہ والا میں اپنے اعزاز میں تقریب میں شرکت. تقریب کا اہتمام ٹکٹ ہولڈر ملک احمد شاہد نے کیا. سردار سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی کو بحال کرنا میرا مشن ہے, اسی لیے جیالوں کے گھروں میں جا رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری ملک کے حقیقی لیڈر ہیں, انہیں وزیر اعظم بنانا ہے. اور میرے پہ یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں پورے لاہور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے پاس جاؤں, ان کے گھروں پہ حاضری دوں. جناب بلاول بھٹو جو کہ حقیقی طور پر اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے, جو اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث ہے, اس کو انشاءاللہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنانا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد آصف علی زرداری کی وجہ سے چل رہا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا. جو لوگ سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کو چلنے دیں. پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ روز روز احتجاج کی کال نہ دے. کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے تو وہ اگر اللہ کی مہربانی کے بعد کسی کے مرہون منت ہے تو وہ آصف علی زرداری ہیں کہ جو صدر ہاؤس میں بیٹھ کے اس حکومت کو مشکل صورتحال سے نکال کے سب کو ساتھ لے کر آگے چل رہے ہیں. جو قوتیں اس سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج کی کال دیتے ہیں, اپنی چند ووٹوں کے لیے, وقتی طور کے فائدے کے لیے, خدا را اس ملک کا نقصان نہ کریں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرے. موٹر وے اور سڑکوں کو کھولا جائے. تقریب میں عزیز الرحمان چند, آصف ناگرہ, ملک احسن اور دیگر رہنما بھی موجود تھے. کیمرہ مین فیصل کے ساتھ محمد یاسین, لاہور نیوز. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مارکیٹس کو 8 بجے اور ریسٹورینٹس کو رات 10 بجے بند کروانے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے. مسلسل انسپیکشن سے بہتری, جبکہ حالیہ پابندیوں پر عمل درآمد یقینی ہے. 52 دکانیں اوقات کار کی خلاف ورزی پر سربا مہر. مارکیٹس کو 8 بجے اور ریسٹورانٹ کو رات 10 بجے بند کروانے کا معاملہ حکم پر عمل درآمد کے لیے ضلع انتظامیہ لاہور رات گئے تک متحرک. مسلسل انسپیکشن سے بہتری, حالیہ پابندیوں پر عمل درآمد یقینی, اوقات کار کی خلاف ورزی پر 52 دکانیں سربا مہر کر دی گئیں. تحصیل ماڈل ٹاؤن میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ یوسف کی قیادت میں 5 دکانیں سیل. علامہ اقبال ٹاؤن میں اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر کی قیادت میں 11 دکانیں سربا مہر. تحصیل سٹی میں اسسٹنٹ کمشنر بابر علی رائے کی قیادت میں 10, جبکہ
तहसील रावी 5 दुकानें बंद की गयी। तहसील रायमंड में असिस्टेंट कमिश्नर जैनब ताहिर की क़यादत में 9 दुकानें, तहसील वाघा में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट की क़यादत में 5 और तहसील शालीमार में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की ज़ेरे क़यादत 7 दुकानें सरबमोहर की गयी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ाक का कहना है ताजे बिरादरी फ़ज़ाई आलूदगी के असरात कम करने में ताउन करे। पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रास्तों की बंदिश के बायस अशाए खुरनोश की सप्लाई शदीद मुतासिर, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों और 2 फलों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश, अशिया खुरनोश की सप्लाई शदीद मुतासर, सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। सरकारी निर्खनामे में 10 सब्जियों और 2 फलों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम है। प्याज की सरकारी कीमत 145 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में प्याज 200 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर 180 रुपए के बजाय 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 650, सब्ज मिर्च 170 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च 250, लीमू 100, आलू 160, करेले और गोभी 150 रुपए फी किलो दस्तयाब। फलों में केले 150 रुपए फी दर्जन है, अनार 780, अंगूर 450, पपीता 380 रुपए फी किलो मिल रहा है। सेब 320 और अमरूद 150 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कोई भी सब्जी क़ुव्वत खरीद में नहीं है, फलों की खरीदारी तो अब मुमकिन ही नहीं रही। कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये आप सब्ज़ी देख लें, ये 1000 रुपये की सब्ज़ी है। आलू 160 रुपये किलो है, टमाटर 160 रुपये किलो है। 150-200 से कम कोई चीज़ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी तो ये शायद, फल तो बहुत दूर हो गया हुआ, सब्ज़ी नहीं खरीद सकता। ये हल्की हल्की सब्ज़ियाँ भी मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू लिए, तो मैं 1000 रुपये दे के आया हूँ। बहुत ज़्यादा रेट अप है। अदरक जो है 300 रुपये किलो मिल रहा है। अब गरीब बंदा क्या करे? प्याज जो है वो 200 रुपये तक है। बंदा क्या कर सकता है? और लेमन भी बहुत महंगा है, बंद गोभी भी बड़ी महंगी है, गाजरें भी बहुत महंगी दे रहे हैं। तो अब बंदा क्या कर सकता है? हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है ये सारी चीज़ें। सब्जी फरोशों का कहना है कि सप्लाई बहाल होते तक कीमतें कम होने का इम्कान नहीं। कैमरामैन शहबाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का मामला, कारपोरेट क्लास के वोटों की दोबारा गिनती में प्याफ पार्टनर अलायंस फिर से फातिह करार। अपोजिशन के अलायंस प्याफ फाउंडर के रहनुमा काउंटिंग से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का मामला, कारपोरेट क्लास के वोटों की दोबारा गिनती में प्याफ पायनियर्स अलायंस फिर फातिह करार। मेंबर इलेक्शन कमीशन नसरुल्लाह मुगल ने रिकाउंटिंग कराई और दोबारा गिनती के रिजल्ट का ऐलान किया। जुल्फकार अली चौधरी साहब, इनके 941 प्रीवियस 941 और 934 इनके मौजूदा आज के 7 वोट इनके कम हुए। मोहम्मद अमजद चौधरी साहब 910 वोट इनके प्रीवियस थे और आज 902 है, 8 वोट इनके जो है वो कम हुए। अपोजिशन अलायंस प्याफ फाउंडर के रहनुमा एहतजाजन रिकाउंटिंग से वॉकआउट कर गए। नासिर हमीद, अमजद चौधरी और दीगर ने कहा, हमने रिकाउंटिंग का बाइकआउट नहीं किया, DGTO के अहकामात के मुताबिक रिकाउंटिंग चाहते हैं। हम सेक्रेटरी कांग्रेस के पास दोबारा जाएंगे। हम इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बन सकते, लिहाजा हम दोबारा हक रखते हैं। ऑलरेडी हम सेक्रेटरी कांग्रेस के पास जा चुके हैं और हम DGTO के पास दोबारा जाएंगे और हम ये हक रखते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई दोबारा कर सकते। आउट ऑफ रूल ये सारा ये प्रोसेस करना चाह रहे थे, हम उसमें एग्री नहीं है। आउट ऑफ रूल तो हम जाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम तो ताजरों की आवाज़ हैं, हमको कब्जा ग्रुप तो है नहीं है, हमें तो ताजरों को जवाब ही देना है। दूसरी तरफ बरसर इक़्तिदार प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन मियां अंजुम निसार, अली हसाम असगर और खालिद उस्मान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। अलमास हैदर और शहजाद आजम रिकाउंटिंग से उठकर चले गए। तीसरे रुकन नसरुल्लाह मुगल ने रिकाउंटिंग की जिम्मेदारी पूरी की। बिजनेस कम्युनिटी के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। कहते थे ना कि ताजर को इज्जत दो, तो भाई ताजर को अगर इज्जत मांगते हैं तो ताजर की जो मैंडेट है उसको भी इज्जत दें, उसको आप जूते की नोक पे नहीं रख सकते। They must realize this now and stop playing with the mandate of the business community। बार बार क्या आप लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं? आज रिकाउंट करा दो, कल रिकाउंट करा दो, ये 100 दफ़ा भी रिकाउंट होगा, यही रिजल्ट है। हमारे 2 इलेक्शन कमीशन जो बेसिकली यहाँ मौजूद नहीं थे, वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं माजरत के साथ कहूँगा कि जैसे छुप कर यहाँ से निकल गए। मुझे इसका शदीद अफसोस है। लाहौर चैम्बर के वोटों की रिकाउंटिंग में प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस को दोबारा फातिह करार दिए जाने पर अलायंस के हामियों ने जश्न मनाया।